हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। वह है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। सर्वप्रथम भूरीबाई। यह पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में रही हैं क्योंकि 2020 का इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भूरीबाई का जन्म पिटोल गांव, झाबुआ जिले में हुआ तथा इन्हें चित्रकारी के लिए कागज तथा कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम भील कलाकार माना जाता है। प्रारंभिक पिथोरा चित्रों को सुधार के साथ मिट्टी की दीवारों से लेकर विशाल कैनवास और कागज पर लोक कला को हस्तांतरित किया। भूरीबाई को मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2021 में भूरीबाई के अलावा एक व्यक्ति हैं कपिल तिवारी। इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका संबंध साहित्य व शिक्षा से है। वहीं 2021 का पद्म भूषण सम्मान सुमित्रा महाजन जी को लोक सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। राणा पुंजा। राणा पुंजा का संबंध हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में भीलों के राणा पुंजा ने अहम भूमिका निभाई थी। महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा से सहयोग मांगा था मुगलों से मुकाबला करने के लिए। तब राणा पुंजा ने मेवाड़ के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया। महाराणा को वचन दिया कि राणा पुंजा और सभी भील भाई मेवाड़ की रक्षा करने को तत्पर हैं। हल्दी घाटी युद्ध के अनिर्णय रहने में राणा पुंजा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राणा पुंजा के नाम पर ही पुंजा दरिया प्रसिद्ध है, जो कि झाबुआ एवं मंडला के भीली लोगों द्वारा बनाई जाती है। हमारे अगले व्यक्ति है पेमा फात्या। यह भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म झाबुआ में हुआ और इनका निधन 31 मार्च 2020 को हुआ। चूँकि यह करेंट अफेयर में रहे इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका संबंध पिथोरा पेंटिंग से है। यह भील जनजाति की कला के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रहे हैं। भील जनजाति की एक विशिष्ट कला है। इसमें ध्वनि सुनना एवं उसे आकृति के रूप में उकरने की अद्भुत कला का प्रदर्शन किया जाता है। यह कला भारत में एकमात्र है। हमारे अगले व्यक्ति है टंट्या भील। इनका जन्म 1842 में पूर्वी निमाड़ में हुआ तथा यह इनकी शहीदी 4 दिसंबर 1889 को इन्हें फांसी दी गई। इनका वास्तविक नाम तंत्या भील था। इन्हें अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। इनकी कर्मस्थली पाताल पानी रही है और पाताल पानी में ही इनका स्मारक समाधि भी बनाई गई है। अंग्रेजों से लूटे हुए धन को आम जनता में बांट देने के कारण उन्हें भील जनजाति लोग प्यार से टंट्या मामा कहकर पुकारते थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ही भाग लिया था। हमारे जो जननायक टंट्या भील है उनके सम्मान में राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवा को, यह ध्यान रखें, आदिवासी युवा को दिया जाता है। इसकी सम्मान निधि है 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र। 2008 में सबसे पहला सम्मान मिला था राजा राम मौर्य को। हमारे अगले व्यक्ति है भीमा नायक। इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनका जन्म पंचमोहली गांव बड़वानी जिले में हुआ था। पंचमोहली गांव बड़वानी जिले में यह पूछा जाता है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है बड़वानी जिले से और इनका जन्म सन 1840 में हुआ था। इन्हें अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दी गई थी। 29 दिसंबर 1876 को इन्हें फांसी दी गई। भीमा नायक का स्मारक
धुआंबा बावड़ी गांव बड़वानी जिले में बनाया गया है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व सेंधवा क्षेत्र में भीमा नायक ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया था। 1857 की क्रांति के समय जब तात्या टोपे निमाड़ आए, उस दौरान भीमा नायक ने उन्हें नर्मदा नदी पार करने में सहयोग प्रदान किया था। 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेजों ने मुखबिर के सहयोग से सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया और 29 दिसंबर 1876 को उन्हें फांसी दी गई। अगले व्यक्ति हैं खाज्या नायक। इनका जन्म सांगली ग्राम निमाड़ में हुआ था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। खाज्या नायक अंग्रेजों की भील पलटन में चौकीदार थे, अर्थात पहले स्टार्टिंग में यह अंग्रेजों के साथ थे। फिर 1857 की क्रांति में भीलों की सेना बनाकर निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व किया था और खाज्या नायक ने भी इसमें साथ दिया था। शंकर शाह, गढ़मंडला के गोंड शासक शंकर शाह, यह रानी दुर्गावती के वंशज भी रहे हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने जबलपुर महाकौशल क्षेत्र से किया था। 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था। इसके बाद महाकौशल क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व उनकी पत्नी फूल कुंवर ने किया था। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर किले में राठ गांव महोबा कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। इनका शहीदी दिवस 24 जून 1564 को जबलपुर के नर्रई नाला में हुआ था। इनकी समाधि नारायणला ग्राम बरेला जबलपुर में बनाई गई है। इनके पति का नाम दलपत शाह मंडावी और पुत्र वीर नारायण सिंह थे। इनका राज्य गोंडवाना था और रानी दुर्गावती ने गोंडवाना में 16 वर्ष तक शासन किया था। इनकी दासी का नाम चेरी और इनके दीवान का नाम आधार सिंह था। वही इनके हाथी का नाम श्रवण सिंह था। रानी दुर्गावती के पास अनेक हाथी थे। वहीं अकबर ने इनके हाथियों और इनके दीवान आधार सिंह को प्राप्त करने के लिए रानी दुर्गावती के यहाँ युद्ध हेतु आसफ खां को भेजा था। रानी दुर्गावती ने आसफ खां से युद्ध किया था। यहाँ देखा जाए तो जबलपुर में इनकी दासी के नाम पर चेरी ताल, इनके दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और स्वयं के नाम पर रानी ताल का भी निर्माण करवाया गया। हमारी अगली वीरांगना है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मनकेड़ी ग्राम सिवनी जिले की जागीरदार राव जुझार सिंह लोधी के यहाँ हुआ था। इनकी समाधि डिंडोरी में बनाई गई है। रानी अवंतीबाई रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से इनका विवाह हुआ था। राजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के बाद रानी ने दक्षतापूर्वक राजकाज संभाला। 15 जनवरी 1858 को वेलिंगटन के द्वारा गुगरी रामगढ़ के अधिकार करने पर रानी और वेलिंगटन के बीच युद्ध हुआ। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, रानी अवंतीबाई का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है
ग्राम सिवनी। इनकी समाधि डिंडोरी। और इनका युद्ध किससे हुआ था? वेलिंगटन से। हमारे अगले बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जनगण सिंह श्याम। जनगण सिंह श्याम का जन्म पाटनगढ़ गांव डिंडोरी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जापान में 2001 में हुई थी। यह गोंड चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गोंडी चित्रकार हैं। यह प्रधान रूप से संगीत को दृश्य रूप में उकेरते थे। इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा, विधान भवन और भोपाल के भारत भवन के गुंबद को भी चित्रित किया। इनके प्रसिद्ध चित्र मैजिशियन ऑफ द अर्थ 1989 में पेरिस में बनवाया गया था और उल्लू 1997, यह दो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। इनके द्वारा निर्मित भारतीय कला स्कूल को जनगण कलाम चित्रकला स्कूल के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1985 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगले व्यक्ति हैं गंजन सिंह कोरकू। इनका जन्म घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था यह तथा इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। यह मुख्य रूप से बैतूल में हुए 1930 के जंगल सत्याग्रह या टूरिया सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। संत टूरिया सत्याग्रह में इनके साथी बजारी सिंह कोरकू का निधन हुआ था। इन्हें खोजने हेतु अंग्रेजों द्वारा छतरपुर में 500 रुपये का इनाम रखा गया था। इसमें महत्वपूर्ण नाम है बजारी सिंह कोरकू। बजारी सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह में बलिदान दिया था। हमारे अगले व्यक्ति है नरेश चंद्र सिंह। नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के एकमात्र जनजातीय मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं 13 से 25 मार्च 1969 में। नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के बाईसगढ़ के राजा, मध्य भारत में सारंगगढ़ राज्य के शासक भी थे। 1 जनवरी 1948 को भारत में अपने राज्य को विलय कर दिया। प्रथम विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बने और दूसरी और तीसरी तथा चौथी विधानसभा में भी सदस्य रहे हैं। हमारी अगले व्यक्तित्व हैं जमुना देवी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं 1998 में। इनका उपनाम यह बुआजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका जन्म 19 नवंबर 1929 सरदारपुर धार। जमुना देवी किस क्षेत्र से है? सरदारपुर धार, मध्य प्रदेश। इनकी मृत्यु 2010 इंदौर में हुई। राजनीतिक उपलब्धियां 2003 में प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। प्रथम विधानसभा 1952 से 1957 तक सदस्य रही हैं। झाबुआ क्षेत्र से 6 बार चुनाव जीतकर विधायक बनी हुई हैं। जमुना देवी मुख्य रूप से झाबुआ क्षेत्र से संबंधित है। अगले व्यक्तित्व है शहीद बादल भोई। शहीद बादल भोई का जन्म तितरा गांव छिंदवाड़ा में हुआ था। अंग्रेजों से लड़ने वाले महानायक हैं। सम्मानजनक उपाधि भोई है। भोई का अर्थ होता है संपन्न व्यक्ति। अंग्रेजों ने खाने में उन्हें जहर देकर मार दिया था। बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, जिसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 में की गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो होगा छिंदवाड़ा में, और इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 को। हमारे अगले प्रमुख व्यक्ति हैं दादा हीरा सिंह मरकाम। इनका जन्म 14 जनवरी 1942 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी मृत्यु अक्टूबर 2020 में हुई थी।
1990 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। गोंड जनजाति के प्रमुख नेता रहे हैं, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतकर समाज के लिए आवाज उठाई थी। अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं विष्णु सिंह गोंड। इनका संबंध घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, बैतूल से रहा है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। अगले हैं रामाधान गोंड। रामाधान गोंड दुर्ग जिले के वनाच्छादित क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बिरसा गोंड मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने दिशा दी थी। 19 अगस्त 1942 बैतूल के घोड़ाडोंगरी, शाहपुर क्षेत्र में क्रांतिकारी नेतृत्व करते हुए बिरसा मुंडा ने रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया था। अगले व्यक्ति हैं वीर नारायण सिंह। इनका संबंध बेगा की विंजबार जनजाति से है। सोनाखान छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संबंधित है। 1856 में इन्होंने रणभेरी फूकी थी अंग्रेजों के खिलाफ। हमारे अगले प्रमुख व्यक्ति हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। इनका संबंध मंडला से। इनका जन्म 18 मई 1959 को हुआ था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मंडला से 6 बार लोकसभा में चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सरकार में इस्पात मंत्रालय। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। पिछली कुछ परीक्षाओं में इनसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारे अगले व्यक्ति हैं कांतिलाल भूरिया। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदिवासी सदस्य हैं। 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जुलाई 2011 तक भारत गणराज्य के जनजातीय मामलों के मंत्री रह चुके हैं। इसके पूर्व झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार तथा रतलाम से 2009 और 2015 में 2 बार लोकसभा में चुने गए हुए। वहीं अक्टूबर 2019 में झाबुआ से विधायक हैं। कांतिलाल भूरिया का संबंध झाबुआ से है। थैंक यू।